करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो रहमान की वर्तमान आयु को ही हम यहाँ पर x मान लेंगे। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु होगी कितनी? तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x ऋण 3 वर्ष। पूर्व की बात कर रहा है इसलिए हमने घटाया यहाँ पर x ऋण 3 किया। और अब आ जाएगा 5 वर्ष बाद की बात का है, इसका मतलब है कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर हो जाएगा x धन 5। बाद का मतलब है प्लस, यानी x धन 5 वर्ष। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ये हमें दिया गया है प्रश्न में। इसके अनुसार हम जमाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x ऋण 3 हो जाएगा, ये व्युत्क्रम है उसका। फिर 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम करेंगे तो धन 1/x धन 5, ये 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम है, बराबर दोनों का योग है 1/3। अब हम इसे हल करें। सबसे पहले x ऋण 3 और x धन 5 का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। यह जाएगा हमारे पास x ऋण 3 और x धन 5। चूंकि दोनों का गुणा ही उनका एलसीएम है, इसलिए उनका दोनों का तिर्यक गुणा, यानी x धन 5 का गुणा 1 में कर दें और x ऋण 3 का गुणा 1 में कर दें। यानी यह जाएगा हमारे पास x धन 5 का गुणा हमने 1 में किया तो x धन 5 धन x ऋण 3 का गुणा 1 में किया तो x ऋण 3 बराबर 1/3। अब सबसे पहले हम ऊपर का यानी अंश का कोष्ठक खोलेंगे, अंश वाले हिस्से का। यह जाएगा हमारे पास x धन 5 धन x ऋण 3, सिंपली कोष्ठक हटाना है हमें बस। नीचे हर वाली संख्या का कोष्ठक हटाएंगे तो ये हो जाएगा x, कोष्ठक में x धन 5 यानी x धन 5 में गुणा होगा x का, फिर लिखेंगे ऋण 3, फिर उसमें x धन 5 का गुणा होगा बराबर 1/3। ये हर का कोष्ठक खुल गया यहाँ पर। अब हल करें इसे और आगे। x और x को पास में लिख देंगे तो हो जाएगा x धन 5 ऋण 3, नीचे गुणा होगा तो x वर्ग धन 5x और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 3x, ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 3x ऋण 15 बराबर 1/3। x और ऊपर अब अंश वाली संख्या में x धन x है तो जुड़ जाएगा वो, यानी हो जाएगा 2x धन 5 में से 3 घटेगा तो 5 ऋण 3 यानी 2, यानी ऊपर आ गया है 2x धन 2। नीचे हर वाली संख्या में हल होगा तो ये 5x ऋण 3x हल हो जाएंगे, यानी ये जाएगा हमारे पास x वर्ग धन 5x में से 3x घटेगा तो 2x आएगा ऋण 15 बराबर 1/3। अब हम तिर्यक गुणा कर दें, 3 का गुणा हो जाएगा 2x धन 2 में और x वर्ग धन 2x ऋण 15 का गुणा हो जाएगा 1 में। हो जाएगा 1 का गुणा होगा तो x वर्ग 1 गुणित x वर्ग धन 2x ऋण 15 बराबर 3 का गुणा होगा 2x धन 2 में, तो 3 कोष्ठक के अंदर 2x धन 2। अब 1 का गुणा किसी भी संख्या में हो वही संख्या आती है, जिसका मतलब ये संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी। आ जाएगा x वर्ग धन 2x ऋण 15 बराबर 3 का गुणा 2x धन 2 में होगा तो हो जाएगा 6x धन 6। अब दोनों का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लें तो x वर्ग धन 2x ऋण 15 ऋण 6x ऋण 6 बराबर 0। ये पक्षांतर कर लिया हमने दोनों का, दोनों धन में है, 6x धन 6, इसलिए जब वो बाईं ओर आएंगे तो दोनों ऋण में हो जाएंगे। तो x वर्ग धन 2x ऋण 6x ऋण 15 ऋण 6 बराबर 0। सजाती राशियों को हमने पास पास लिख दिया यहाँ पर। अब ये दोनों राशियाँ हल हो जाएंगी, यानी 2x ऋण 6x हल होगा और ऋण 15 ऋण 6 हल होगा। ये देखिए 2x ऋण 6x हल होगा और ऋण 15 ऋण 6 हल होगा, यानी आ जाएगा हमारे पास x वर्ग ऋण 4x, 2 में से 6 घटेगा तो ऋण 4 आएगा तो ऋण 4x ऋण, दोनों ऋण वाली राशियां हैं इसलिए जुड़ जाएगा, माने ऋण 21 और उत्तर के सामने ऋण आएगा तो ऋण 21 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर 1 है, जहाँ कोई गुणांक नहीं होता वहाँ 1 होता है, a बराबर 1
बी बराबर है ये देखिए ऋण 4, सी बराबर है ऋण 21। द्विघात सूत्र में हम मान रखें x बराबर ऋण बी धन ऋण करनी के अंदर बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। यहाँ पर हम लाकर मान रखते हैं अब a, b और c का। तो x बराबर ऋण 4 धन ऋण करनी के अंदर ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित a के स्थान पर 1 गुणित c के स्थान पर ऋण 21 पूरे के बटे 2 गुणित 1। तो ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, यानी हो जाएगा x बराबर 4 धन ऋण करनी के अंदर ऋण 4 का वर्ग होगा 16 और ऋण 4 और ऋण 21 का गुणा हो जाएगा और 1 का गुणा होगा तो 84, यानी धन 84 आएगा ये करनी के अंदर में, यानी 16 धन 84 पूरे के बटे 2। x बराबर 4 धन ऋण दोनों राशियां जुड़ जाएंगी यानी करनी के अंदर 100 बटे 2। x बराबर 4 धन ऋण 100 का वर्गमूल 10 होता है तो ये हमने लिख दिया है 10 पूरे के बटे 2। अब यहाँ पर दो चिन्ह नजर आ रहे हैं हमें, एक धन और एक ऋण, तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 धन 10 बटे 2 यानी x बराबर 14 बटे 2, ये कट जाएगा 14 2 से 2 1 कम 2 2 सत्ते 14 यानी x बराबर आ गया है 7। अब लेंगे हम ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 4 ऋण 10 बटे 2 तो x बराबर जाएगा ऋण 6 बटे 2, 4 में से 10 यानी 4 ऋण 10 होगा तो ऋण 6 आएगा पूरे के बटे 2, 2 से कट जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6 यानी x बराबर आ गया यहाँ पर ऋण 3। चूंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अब हम उत्तर लिखेंगे तो चूंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए x बराबर ऋण 3 उपेक्षणीय है, माने ये मान हमारा नहीं है, हमारे समीकरण का मान नहीं माना जाएगा, यानी हमारे हल आंसर का प्रश्न का उत्तर नहीं है हो जाएगा। अतः x बराबर 7 लेने पर, अब हम x बराबर ऋण 3 को उपेक्षणीय कर रहे हैं तो x बराबर 7 लेंगे। तो जो 7 हमने x बराबर x माने थे वह रहमान की वर्तमान आयु थी, तो उत्तर आ गया है रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। समाप्त।